आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम सुख दुख को दो समझते हैं। दुनिया का हर इंसान इसे अलग अलग देखता है। वो समझता है कि सुख अलग है, दुख अलग है, और यही समझकर हम पूरा जीवन सुख के पीछे भागते हैं और बदले में हमेशा हमें दुख ही मिलता है। हम पूरा जीवन दुखी ही रहते हैं, क्योंकि सुख दुख वास्तव में अलग नहीं है। दोनों एक ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू। कोई सिक्का बिना हेड का नहीं हो सकता और नहीं बिना टेल का। जब होगा कोई सिक्का में तो दोनों पहलू होगा, हेड भी होगा और टेल भी होगा। इसी प्रकार सुख कभी बिना दुख के नहीं आ सकता। दुनिया में जो दिखाई देता है सुख, कोई भी चीज कहीं भी अगर आपको सुख दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए जिस अनुपात में वो सुख आपके जीवन में आएगा उसी अनुपात में दुख भी साथ साथ आएगा। और यह होता है, बस हम समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है। और दोस्तों, यह बात हमें जीवन में बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि हम जीवन में इस बात को नहीं समझने के कारण अपना बहुत ज़्यादा समय ऐसी चीज़ों के पीछे गंवा देते हैं जिससे कि हमारे जीवन में दुख ही मिलता है। हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा उम्र उसी में खो देते हैं और पाते हैं कुछ नहीं सिवाय दुख के। अगर हम इस बात को गहराई से समझ जाएं कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फिर हमारा समय इनमें व्यतीत नहीं होगा। हम अपने समय को सार्थक चीज़ों को प्राप्त करने में लगाएंगे, सत्य की ओर लगाएंगे, जो हमारे जीवन को स्पष्टता देगा, समझ बढ़ाएगा, हमारी चेतना को ऊंचा उठाएगा और हमें इंसान से परमात्मा की ओर ले जाएगा। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि आखिर उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कैसे सुख दुख से अलग नहीं है, कैसे सुख साथ साथ दुख लाता है। आप बाजार जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, और जो वस्तु आप खरीदते हैं, जो चीज़ आप खरीदते हैं, चाहे कपड़े हो, जूते हो, चाहे कोई कार हो या मोबाइल हो या और कोई भी चीज़, और महंगा से महंगा हो, खूब सुंदर दिखने में लगता हो, उसे प्राप्त करने के बाद आप बहुत खुश होते हो। लगता है कि वाह, मेरे पास तो इस ब्रांड के जूते हैं, मेरे पास तो इस कंपनी की कार है। खूब आप इतराते हो। लेकिन वहीं जब वह जूता फट जाता है किसी कारण, नया जूता आपका फट जाता है, तो आप कितना दुखी होते हो। कितना महंगा जूता, इतना ब्रांड जूता और फट गया। वहीं आप अगर सस्ते वाला लोकल कोई कंपनी का लिए होते तो इतना दुख नहीं होता। हाँ, उससे उतना सुख भी नहीं मिलता। उसी प्रकार आपका ड्रेस खूब अच्छा है, खूब महंगा है, और उस पर कोई दाग लग जाए या कहीं खरोच लग जाए, फट जाए, फिर वो वैसे ही दुख भी देता है। कार का आपका एक्सीडेंट हो जाए, कहीं टक्कर लग जाए, कोई टूट जाए, सोचिए कितना दुख होगा। हमारा काफ़ी समय उसके ध्यान में ही बीत जाता है कि कहीं टूट ना जाए, कहीं खरोच ना लग जाए, कहीं फट ना जाए, कहीं दाग ना लग जाए। तो देखिए आप कैसे जो सुख है अपने साथ साथ दुख भी लाता है, आपको मानसिक डर भी बैठा देता है, और फिर वो चीज़ टूटने फूटने पे, चोरी होने पे, खरोच लगने पे उसी मात्रा में दुख भी होता है। नया मोबाइल अगर पानी में गिर जाए, चोरी हो जाए, और वो आपका मोबाइल 50,000 का हो, सोचिए कितना बड़ा दुख होगा। लेकिन वहीं मोबाइल 5,000 का हो तो उतना दुख नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जिस अनुपात में सुख आता है उसी अनुपात में दुख भी आता है।
कोई विद्यार्थी है, वो चाहे कि भाई मैं मेहनत ना करूं, आराम से सोया रहूं, तो आज तो वो आराम से सो लेगा, मेहनत नहीं करेगा, अपनी नींद खराब नहीं करेगा, लेकिन भविष्य में वो दुखी होगा जब वो अपने आप को किसी काम लायक नहीं पाएगा, दुनिया के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा, उसके पास कोई रोजगार का साधन न होगा। और जो वहीं मेहनत किया होता है, जिन्होंने शुरू में ही दुख को चुन लिया होता है, जिसने आराम को त्याग दिया होता है, कष्ट झेला होता है, वो आगे चल के सफल होता है। उसका जीवन में फिर आर्थिक कष्ट नहीं रहते और भी कष्ट नहीं रहते, उसके पास अच्छी समझ होती है। और इस तरह हर चीज़ को देखा जा सकता है, चाहे आपके रिश्ते नाते हों, जिससे आपका संबंध हो, जिस व्यक्ति से आपको बहुत ज़्यादा सुख मिलता हो, ये भी समझिएगा कि उसके छूटने पे, बिछोड़ने पे आपका क्या हाल होगा और किस प्रकार आप दुखी होंगे। उसी प्रकार अगर हम शरीर को ही लें, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे मेहनत ना करना पड़े, शारीरिक कोई कष्ट उठाना ना पड़े, उसे बस सोए, आराम से घूमे और बस खाए, उसे कभी धूप में न जाना पड़े, कभी पानी से शरीर पीना पड़े, क्या लगता है ऐसा आदमी अभी तो सुख लग रहा है कि भोग रहा है, लेकिन आगे उसके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां जकड़ लेती है, पेट संबंधित कई प्रकार के उसे रोग हो जाते हैं। सुख तो आपने उठाया शरीर को आराम देके, लेकिन उसका परिणाम आगे क्या मिल रहा है, कई प्रकार की बीमारियां। और वहीं जो व्यक्ति शुरू में ही मेहनत चुनता है, जो अपने शरीर से मेहनत करता है, धूप में काम करता है, व्यायाम करता है, वो उसका शरीर हमेशा निरोग रहता है। जिसने अपने भोजन में सादगी चुन ली, जिसने अपने जीभ पे कंट्रोल कर लिया, उसका पेट हमेशा ठीक रहता है। इसलिए यह साफ दिखाई देता है कि जो दुख चुनता है, जो सादगी चुनता है, उसको भविष्य में सुख मिलता है, और जो सुख चुनता है वो उसी अनुपात में दुख भी चुन लेता है। और हमारा पूरा जीवन इसी चक्र में घूमता रहता है, इसी चक्र में घूमता रहता है। हम समझ ही नहीं पाते इस खेल को, ना हम इससे ऊपर उठ पाते, हम देख ही नहीं पाते इसको। दोस्तों, जीवन का मजा सुख दुख के पीछे भागने में नहीं है, इससे ऊपर उठने में है। और जब आप संतों के पास जाओगे, जब आप सत्य की ओर जाओगे, तो आप इन सुख दुख से ऊपर उठ जाओगे। आपको पता चलेगा कि जीवन में पाने लायक और भी कुछ है, और वो सुख दुख से ऊपर है। वो परम शांति है, परम आनंद है। फिर आपके ऊपर कोई सुख, कोई दुख, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। आप दोनों स्थिति में सम रहोगे, दोनों स्थिति आपको विचलित नहीं करेगा कि आप सुख आते ही इतलाने लगे और दुख आते ही आप रोने लगे। ऐसा नहीं होगा। आप समझ जाओगे कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों जीवन का हिस्सा है। हमें इससे ऊपर उठना है, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। तभी हम जीवन में जो जानने लायक है, जो पाने लायक है, असल में हम पा सकते हैं। तभी हमारे जीवन से इतनी झंझटें जो है वो दूर होगी और हम परम शांति को, परम सहजता को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप इस बात को समझें कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके पीछे भागना बेकार है, क्योंकि जब आप एक को चुनोगे तो दूसरा अपने आप आपके उसके पीछे आएगा। इसलिए अपनी समझ को बढ़ाइए और इससे ऊपर उठिए। धन्यवाद दोस्तों।